ठीक है, देखो आज का अपना जो नया टाइप है वो टाइप नंबर 8 है। ठीक है, अब टाइप नंबर 8 जैसे हर टाइप स्टार्ट करने के पहले अपनी एक स्टोरी रहती है, तो इसमें भी एक स्टोरी रहेगी। अब स्टोरी ऐसी है कि आप और आपके बेस्ट फ्रेंड है ना, जिनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। दो लोग हैं जिनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, लेकिन बेस्ट फ्रेंड है कि एक दूसरे को ही साथ में लेके चलना है। अगर एजुकेशन सिस्टम में ऐसा हो जाए कि अगर मैं फेल हो रहा हूँ और मेरा जो बिल्कुल सगा दोस्त है ना, फ्रेंड्स फॉर एवर वाला, अगर वो फेल हो रहा है तो मैं अपने पास के कुछ मार्क्स उसको दे दूं और वो पास हो जाए, तो कैसा सिस्टम रहेगा? दोगे क्या? हाँ, अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने मार्क्स दोगे कि अगर मान लो कि पासिंग मार्क्स 40 है ना, आपके फ्रेंड को आ गए 38 और आपको आ गए 52, आपको कितने आ गए? 52, तो अपने पास के मार्क्स उसको दोगे कि नहीं दोगे? तो आप भी पास हो जाओगे, वो भी पास, तो दोनों अगली क्लास में साथ में पढ़ना। कैसा सिस्टम है? किसका? 6, हाँ, 6 दूनी 12, 10, डिफरेंस 10 का है ना, और 6 दूनी 12 सो आंसर आएगा, है ना। तो अगर ये सिस्टम बन जाए अपना कि आप अपने दोस्त को भी क्या करा सकते हो, पास कर सकते हो, तो कैसा सिस्टम रहेगा? अच्छा रहेगा। तो आज से अपन ये सिस्टम बना लेते हैं कि हमको अपने दोस्त को क्या करना है, पास करना है। अब अगर मान लो ये रूल ला रहे हैं, तो ये रूल में एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? ट्विस्ट ऐसा है कि अगर मान लो कि आपकी जो पासिंग मार्क्स है, मतलब जो बाउंड्री है, पासिंग की एक बाउंड्री होगी ना, कि जैसे 40% में पास है, अगर 49 में 39 मिले तो फेल, और 41 मिले तो पास है। तो अगर आप लोगों को पास होना है तो दोनों को बाउंड्री में पास होना पड़ेगा, फिर आप भले ही मेरिट में आए हो। अगर मान लो कि आपको 100 में से 84 मिले, 100 में से कितने मिले? 84 मिले, और मेरे को अगर मान लो कि 38 मिल रहे हैं, तो मेरे को तो दो ही नंबर की जरूरत है। लेकिन पासिंग मार्क्स अगर मान लो 40 है, कितना परसेंट है, तो आपको भी 40 में आना पड़ेगा और वो भी 40, मतलब आपके जितने ज्यादा नंबर है वो सब किसको मिल जाएंगे, इसको देना पड़ेगा, तब इसके 40 बनेंगे, तब ये बाउंड्री में पास होगा। तो रूल क्या रहेगा आपका कि आपको सिर्फ कहां पे पास होना है, बाउंड्री में पास होना है। कहां पास होना है? बाउंड्री में। क्लियर है? अब जिसके पास ज्यादा मार्क्स रहेंगे वो क्या करेगा, उसके क्या करना है, कम करना है, और जिसको कम मिले होंगे उसको देना है। मतलब कम वाले को जितने की जरूरत है उसको उतने देना है, और ज्यादा वाले के पास जितने एक्स्ट्रा है वो ले लेना है। तो क्या होगा, दोनों कहाँ पे पास होंगे? घर जाके खुशी से क्या बताएंगे कि हम कहा मेरिट में पास हुए, बाउंड्री में पास हुए। कहानी याद रहेगी, बस यही कहानी स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आपके एग्जाम वाले ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि कोई परीक्षा में एक को इतने परसेंट मिल रहे हैं और इतने से पास हो रहा है, और दूसरे को इतने मिल रहे हैं इतने से फेल हो रहा है, तो आपका पहला काम क्या रहेगा, दोनों को कहाँ पास करना है, बाउंड्री में। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछते हैं। कितने क्वेश्चन पूछेंगे? 3। सबसे पहला सवाल ये पूछेंगे कि बताओ कि वो पेपर कितने नंबर का था, जो पूरा कंप्लीट पेपर रहेगा वो कितने नंबर का था। दूसरा सवाल ये बोलेगा कि बताओ पास होने के लिए कितने नंबर की जरूरत थी। दूसरा सवाल क्या पूछेगा, पास होने के लिए कितने नंबर की जरूरत थी। तीसरा सवाल ये बोलेगा कि पास होने के लिए कितने परसेंट की जरूरत थी। तीसरा सवाल क्या पूछेगा, पास होने के लिए कितने परसेंट की जरूरत थी। ये 3 के अलावा फिर चौथे सवाल वो अपने मन से जो भी बनाएगा तो वो आपसे बन जाएगा, लेकिन बेसिक ये 3 सवाल बनते हैं। अब देखो, एक परीक्षार्थी मतलब 2 लोग होंगे, एक तो आप होंगे, ठीक है, ये आप हो और ये आपके फ्रेंड हैं। इनको जो नंबर मिल रहे हैं, है ना, 30 अंक प्राप्त किए, तो आपने 30% प्राप्त किए। कितना परसेंट लिया आपने? 30%। और 6 नंबर से क्या हो गए,
फेल हो गए। अब आपको 6 नंबर से फेल हो गए तो आपको 6 नंबर देना पड़ेगा कि आपसे लेना पड़ेगा? देना पड़ेगा, तो दे दिए। अब आपका दूसरा दोस्त 40, उसको कितने मिल गए? 40% मिल गए। कितना परसेंट मिला? 40%। और जितने पास होने के लिए चाहिए थे, बाउंड्री में जितने चाहिए थे, उससे कितने ज्यादा मिले? तो वो 6 उससे क्या करना पड़ेगा? वापस लेना पड़ेगा। तो वापस लेने के लिए प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? माइनस। अब दोनों खुश होके क्या बताएंगे, कहाँ पास हुए? तो दोनों के परसेंट कैसे हैं? बराबर है। दोनों बाउंड्री में पास हो गए ना। इसको जितने कम थे उतने दे दिए, इसके पास जितना एक्स्ट्रा था वो ले लिए। ये नंबर प्लस है, माइनस वाला इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 6 और 6 कितना हो गया? 12। ये 30 इधर आके माइनस होगा, तो 10 में से 30 माइनस 40 में से 30 माइनस होगा तो कितना परसेंट आएगा? 10%। तो जो 12 है ये कितने परसेंट के बराबर है? आपसे पूछा क्या है? अधिकतम अंक। तो जो टोटल नंबर होंगे वो हमेशा कितने होंगे? 100% होंगे। टोटल हमेशा परसेंट में कितना रहेगा? 100% रहेगा। इंटू 100। ये जीरो से ये जीरो काट के 120 आंसर आपका। 1200 बोल रहे थे, 120 है। कितना आंसर है? 120। आया समझ में? डाउट कोई? कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? बाउंड्री में पास करना है। ठीक है। अब यहाँ अब थोड़े से आसान सवाल है। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे और आना भी नहीं चाहिए, लेकिन समझने के लिए देखो। इसमें दो लोग नहीं है, जहां दो लोग रहेंगे वहीं कंपेयर होगा। देना कब पड़ेगा? लेन देन कब करोगे? जब दो लोग हैं, है ना। दो नहीं है, एक है। ये तो आपके पास सीधे सीधे कि एक परीक्षा में पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए थे? 33% आपको चाहिए थे। एक एग्जाम में पास होने के लिए कितने चाहिए थे? 33 चाहिए थे। एक 220 आपको मिले हैं और 11 नंबर से फेल हो गए। अब वो 11 नंबर अगर मैं आपको दे दूं तो मेरिट में आ जाओगे? कितने परसेंट बनेंगे? बाउंड 30, क्योंकि बाउंड्री की परसेंट दिए है ना उसने। पास होने के लिए कितना चाहिए? 33। आपने बोले मैंने बहुत अच्छा पेपर करके आया हूँ, मेरे को 220 नंबर मिले। अगर 11 नंबर और मिल जाते तो मेरे कितने परसेंट बन जाते? 33। तो आप बोलोगे कि 231 ये कितने परसेंट के बराबर है? 33% के बराबर है। तो 100% बराबर कितना होगा? तो आप बोलोगे 231 ये जो है 33% के बराबर है, तो इंटू 100। देखो लास्ट में 3 है, 3 की टेबल में एक कितने बार में आता है? 7 बार में। तो ये एक बार कटेगा और ये 7 बार। आया समझ में? कठिन है। आपको सिर्फ क्या करना है? पास करना है ना। सबको पास करते हुए चलना है, फेल किसी को नहीं करना है। यहाँ पे देखो अब ये भी वैसे ही है। क्या बोल रहे हैं कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% चाहिए थे, लेकिन उसको कितने मिले? 178। 178 मिले और 22 नंबर से क्या हो गया? फेल। अगर मैं उसको 22 नंबर दे दूं तो उसको 200 मिल जाएगा, और 200 बराबर कितना है? 40%। तो आप बोलोगे सर 200 बराबर कितना है? 40%। तो 100% बराबर कितना होगा? तो 500 आंसर आ जाएगा आपका। ये कट जाएगा 2 बार, ये कट जाएगा 5 बार, इससे ही कट जाएगा 1 बार, और 100 पंचे 500। तो आपसे कुल अंक ही पूछा था उसने, 500। एग्जाम में अगर ये सवाल आना तो नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत आसान है। हाँ? लेकिन समझने के लिए तो अपने को लेवल वैसे ही रखेंगे। अगर ऐसा सवाल आपको दिख रहा है, सीटी के एग्जाम में तो ऐसे भी क्वेश्चन आए आए नहीं आए? हाँ, तो वही पुलिस भर्ती के लेवल की बात करें ना, कि उस लेवल में तो अगर किसी को मिलिट्री में देखो, मिलिट्री, पुलिस भर्ती और अग्निवीर, ये तीनों की तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके पूरे मैथ्स के सवाल ओरल मारोगे, पेन की जरूरत है ही नहीं उसमें, मेरी गारंटी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें। यहाँ पे आप देखोगे परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% चाहिए था, 178 मिले,
22 नंबर से फेल हो गया, 22 नंबर से फेल हो गया। तो इसमें जब आप ऐड करोगे तो 200 हो गए। अब 40% को अपन 2/5 बोलते हैं, 40% को क्या बोलते हैं? 2/5। 2 यूनिट बराबर 200 है, तो 5 यूनिट बराबर कितना होगा आंसर? कहाँ पेन लग रहा है आपको? जरूरत पड़ी पेन की? नहीं है। तो ऐसे सवाल वहां पे अपने को देखने को मिलेंगे। यहाँ पर परसेंट में है ना, देखो क्या बोल रहे हैं, एक आदमी को, एक उम्मीदवार को 30% अंक प्राप्त करता है, उसने कुल अंकों का 25% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया। अब इस सवाल को आपको ऐसे समझना है कि उसको 30% चाहिए थे, परसेंट में कितने चाहिए थे? 30, मिले कितने? परसेंट में कितने परसेंट से फेल हुआ? आपको 30 चाहिए, 25 मिले, कितने से फेल हुए? 5 से। और नंबर में कितने से फेल हुए? 40 से। तो ये 40 जो है वो 5 के बराबर नहीं है, 40 जो है वो कितने के बराबर है? 5 के बराबर है। तो 100 के बराबर कितना होगा? तो इसका आपने जब यहाँ पे इंटू कर दोगे तो ये 20 बार जाएगा, 4 दूनी 8, मतलब 800 नंबर का आपका पेपर था, है ना? ऐसे जब सवाल आए तो आप ऐसे दे दो, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते हैं, इंडिया ने 300 रन बनाई, पाकिस्तान ने 250 रन बनाई, इंडिया कितने रन से जीत गई? तो 300 रन से जीत गई। इंडिया ने 300 रन बनाई, पाकिस्तान ने 250 रन बनाई, इंडिया 300 रन से जीत गई। 300 से जीती कि 50 से जीती? 50 से जीती। तो जीतना हारना जो होता है वो डिफरेंस होता है, जीतना हारना हमेशा क्या होता है? डिफरेंस। तो जहां कहीं आपको जीतना हारना आएगा तो आपको क्या लेना पड़ेगा? डिफरेंस। पास फेल भी अगर बोले इतने नंबर से फेल हो गए, इतने नंबर से पास हो गए, तो उसमें भी क्या है? तो यहाँ पे जब बोल रहे कि 30 मिले, 30 चाहिए थे, 25 मिले, तो फेल कितने से हुए? 25 से तो फेल नहीं हुए ना, कि 30 से फेल हुए? किससे फेल हुए? 5 से। तो 40 नंबर बराबर कितना है? 5। तो 100 बराबर कितना होगा? ठीक है। अब ये वाला देखो, एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता थी, एक छात्र जिसने 20% अंक प्राप्त किए, एक छात्र जिसने 20% अंक प्राप्त किए और 12 अंकों से फेल हो गया। अब यहाँ पर कितने लोग हैं? 36 अंक, एक ही है ना? एक परीक्षा में पास होने के लिए 36 अंकों की आवश्यकता थी, मिले कितने उसको? 20। कितने परसेंट से फेल हो गया? 16। नंबर में कितने से हुआ? तो 12 नंबर से फेल हुआ, 16% से फेल हुआ, पासिंग उसको चाहिए था 100। तो ये हो जाता 3 और ये हो जाता 4, 4 से ये कटता 25 बार, और 25 का इंटू 3 में करोगे तो 75। तो टोटल पेपर कितने मार्क्स का था? 75 मार्क्स का था। यहां देखोगे आप, एक छात्र को पास होने के लिए 33 अंकों की आवश्यकता थी, 25 मिले, चाहिए कितना था उसको? 33। मिले कितने? कितने परसेंट से फेल हो गया? 8। कितने परसेंट से फेल हो गया? 8। नंबर में कितने से फेल हुआ? 40। नंबर में कितने से फेल हुआ? 40। तो आप बोलोगे नंबर में 40 से फेल हुआ, परसेंट में 8 से। पूछा आपको क्या है कि पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता थी? क्या पूछ रहा है? पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता थी। तो यहां पर आप देखो 33 में वो पास हो रहा है ना? और 40 अंकों से फेल हो गया। इसमें सवाल उसने शायद गलत पूछ लिया, एक छात्र को पास होने के लिए 33 अंकों की आवश्यकता थी, 40 से फेल हो गया। हाँ, अब ये 8 से फेल हुआ, पास होने के लिए कितना था? 33। तो इंटू आप क्या करोगे? 33, क्योंकि उसने पास का पूछा है ना? मैंने आप लोग जब स्टार्टिंग करे थे अपन ने मैथ किट में क्या बताया था? दी गई संख्या अपॉन दिया गया परसेंट इंटू पूछा गया परसेंट। सिंपल है ना कॉन्सेप्ट? जो नंबर आपको दिया होगा उसको कहाँ लिखोगे? ऊपर। जो परसेंट आपका आएगा उसको, और जो पूछा है उसको हमेशा क्या करोगे?
इंटू करोगे। तो आपके पास जो नंबर दिया है वो 40 दिया है ऊपर, कितने नंबर से फेल हुआ? 8 से, तो उतने परसेंट से फेल हुआ, तो ये 8%। नीचे कितने परसेंट पास होने के लिए चाहिए थे? अगर वो बोला रहता है कि बताओ कि पूरा पेपर कितने नंबर का था, तो इंटू क्या करते हैं? 100। अगर वो पूछ रहा है कि पेपर में पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए, कितने नंबर चाहिए, तो इंटू क्या करोगे? 33। और अगर वो बोला था कि उसको कितने नंबर मिले, तो क्या करते हैं? पास कितने मिले? 25। ये मिले, ये चाहिए थे, और 100 जो है वो पूरा पेपर था। तो आपको, और ये तो अंतर है ना, क्योंकि तो 40 अंकों से फेल हुआ, इसलिए 40 डिवाइड बाय 8। तो इसमें अगर वो पूछता कि पासिंग पास का ये है, अगर इंटू 25 करते तो इतने उसको मिले हैं, और इंटू 100 करते तो ये कुल थे। 3 सवाल बनते हैं इसमें। तो जो भी पूछा है उसको क्या करोगे आप? इंटू। तो क्या पूछा है वो हमेशा ध्यान रखना। अब आ जाते हैं अपन दोस्तों वाले में। वहां तक तो आसानी थे, ऐसे सवाल आएंगे एग्जाम में, है ना? एक विद्यार्थी जिसने 20% अंक प्राप्त किए 30 अंकों से फेल हो जाता है। अब आपको मिले कितने? 20% मिले। कितने नंबर से फेल हो गए? कितने? 30 नंबर से फेल हो गए। तो आपके नंबर से 30 माइनस कर दूं? अगर आप 30 नंबर से फेल हुए तो आपसे 30 माइनस करूंगा क्या, कि देना पड़ेगा? तो यही चीज समझना है, अगर फेल हो रहे तो नंबर देना पड़ेगा, पास हुए तो नंबर देना पड़ेगा। तो इसमें 30 अंकों से फेल हो गए तो इसको 30 दे दूंगा। दूसरा जो है उसको 32% मिले, दूसरा जो है उसको 32 मिले हैं, और 42 से एक्स्ट्रा मिले हैं, तो उससे पूरे 42 लेना पड़ेगा मुझे। तो माइनस क्या कर दूंगा मैं? 42, है ना? अब दोनों कहाँ पे पास होंगे? बाउंड्री में, मतलब दोनों के परसेंट कैसे हैं? सेम, इसलिए इक्वल। ये 20 इधर आ जाएगा तो यहाँ हो गया 12%। ये 42 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना? 72। 12% मतलब तो 1% कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। तो 100% कितना हो जाएगा आपका? 600। आपसे वही पूछा है, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे? परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे? ठीक है। किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से फेल हो गया, तो आपको कितने नंबर मिले? 25% मिले, 30% मिले, 30% नंबर मिले। कितने परसेंट मिले? 30% मिले। और फेल कितने नंबर से हो गए? 25। तो 25 को प्लस करना पड़ेगा कि माइनस करना पड़ेगा? 25 अंकों से फेल हो गए तो प्लस करना पड़ेगा, माइनस प्लस। दूसरा जो है उसको 40% मिल रहे हैं, दूसरा जो है उसको कितना मिल रहा है? 40%। और पास होने के लिए कितने चाहिए? 25 ज्यादा है, तो क्या करेंगे इससे? 25 वापस ले लिए, 25 क्या किए? वापस ले लिए। अब दोनों के परसेंट कैसे हो गए? इक्वल हो गए। अब जब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कितना? 50। इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10%। तो 10% बराबर कितना है? तो अधिकतम अंकों का, अब क्या बोल रहे हैं? पास होने के अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। अधिकतम अंक पूछा क्या? नहीं, क्या पूछा है? पास होने का। क्या पूछा है? पास होने का। तो आप पहले तो अधिकतम निकाल लिया आपने 100%, तो ये कितना आ गया? 500 आ गए। अब कोई भी एक वैल्यू ले लो। 500 का 30% कितना होगा? 10% 50, 30% 150। 150 और 25, किसी एक के नंबर ले लेना आपने।
ये पास है ना बाउंड्री में, या तो इसका ले लो या तो इसका ले लोगे, प्लस वाला ले लेते हैं। तो 50 10% है, तो 30% कितना होगा? 150। तो 150 और 25 175। तो पास होने के लिए कितने नंबर की जरूरत थी? 175 नंबर की। अगर पूछा रहता है कि पास होने के अंक बताओ, क्या पूछा रहता? अंक बताओ। तो ये आपके अंक कितने हैं? अंक कितने हैं? 175 पूछ सकता था ना कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, लेकिन वो बोल रहा है कि प्रतिशत बताओ। क्या बोल रहा है? तो प्रतिशत निकालने के लिए जितने नंबर उसको मिले हैं वो ऊपर, जितने में से मिले हैं वो नीचे, और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। तो ये दोनों जीरो तो दोनों जीरो कैंसिल हो जाते हैं। ये 5 से इसको काटोगे तो 5 दिया 15। अब बच रहा कितना है? 2। तो 55 25, मतलब पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए थे उसको? 35% चाहिए थे। कितने चाहिए थे? 35। ठीक है। अब एक ट्रिक बताता हूँ डायरेक्ट। ये तो कैलकुलेट कर लिए ना आपने, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन था ये, है ना? अब सवाल ये देखो कि अगर आपके पास कभी भी ये दोनों अंक जो जितने अधिक उतने ही कम, दोनों नंबर अगर सेम है तो सवाल में ट्रिक बनेगी, अगर सेम नहीं है तो ट्रिक नहीं बनेगी, है ना? तो सेम के लिए तो ट्रिक याद रख सकते हैं, नहीं रख सकते? रख सकते हैं। 25 अधिक 25 कम है ना? इन दोनों नंबर को जोड़ दो, कितना आएगा? 70। उसका एवरेज मतलब हाफ, कितना होगा? 35। वही आपका आंसर है। पहले बताना था, है ना? तो एग्जाम में देखो क्या होगा कि जब आप एग्जाम में आपके पास सब सवाल आएंगे, ये सारे आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग होती है, तो आप इसको घर में जाके देख के पूरे नोट्स बनाना। अभी LIC वाला अभी तो नहीं आया। हाँ हाँ, पहले होगा। अभी ये टाइप कंप्लीट कर लेते फिर बताता हूँ। ठीक है। तो अब देखो एग्जाम में अगर आपके पास ये सवाल आया, आपको मालूम है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उसको बेसिक से करेंगे ना। आपको मालूम है यहाँ पे 25 अधिक 25 कम है, और आपसे क्या पूछ रहा है? पास होने का अंकों का प्रतिशत, अंकों का परसेंट, दोनों को ऐड करके हाफ कर दो 35। उसे आपको 35 में दिखेगा, टिक लगाना और आगे बढ़ जाना। ठीक है। मैं जनरली ट्रिक बताता नहीं हूँ, जब मॉक करेंगे तब ट्रिक बताऊंगा। पढ़ाते समय मैं बहुत कम ट्रिक्स बताता हूँ। कि अभी आप क्या करो, बेसिक से चीजें समझो, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल अगर आपका आ गया तो ट्रिक्स जल्दी समझ में आती है। अगर मैंने ट्रिक बता दिया ना अभी, तो जो बेसिक रहता है वो आप लोग रट नहीं पाओगे। अभी जो मैं सवाल पढ़ा रहा हूँ वो पूरे दिमाग में रट रहे हैं ना, प्रोसेस जो है कि भूल जाते हो? याद रहता है ना? परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने कितने अंक लिए? 30, और 108 अंक से फेल हो गया, दूसरे को 52 मिल रहे हैं, जो इतना होने की आवश्यक 24 अंक अधिक है। एक को कम है 108, 24, 108 और 24 128 हो गया, है ना? यहाँ 30 और 52 है, तो 30 और 52 मतलब कितना हो जाएगा? 30 20 22। 30% अंक उसको मिल रहे हैं, मिल रहे नहीं मिल रहे हैं? तो कितना हो जाएगा? उत्तीर्ण होने के लिए कितना बोल रहा था? 108। तो 108 ज्यादा है तो उससे 108 में ले लूं वापस। 108 कम है कि ज्यादा है? कम है, तो 108 दे दूं उसको। दूसरा जो है उसको 52 मिल रहे हैं, दूसरा जो है उसको कितने मिल रहे हैं? 52। और पास होने के लिए कितने ज्यादा है? 24। तो 24 उससे वापस ले लूं, बन जाएगा। इसको इधर लाओगे तो कितना होगा? 24 108।
132। तो यहाँ पर आ गया आपका यहाँ पे 132। यहां से जब आप देखोगे तो कितना आएगा 22%। 22, अब 22 से इसको आप काट दोगे तो कितने बार जाएगा? दो के टेबल में दो कितने बार में आता है? 6 बार में, एक बार में और 6 बार में। तो ये 6 बार मतलब 1% मतलब 6 है, तो 100% मतलब कितना होगा? 600। लेकिन वो आपसे बोल रहा है कि पास होने के लिए कम से कम कितने परसेंट अंक चाहिए? पास होने के लिए कम से कम कितने परसेंट चाहिए? तो 600 तो आपका टोटल है ना, 600 क्या है? टोटल है। अब आप 52% निकाल सकते हैं, तो 52% निकालने के लिए आप क्या करोगे? अब देखो 1% बराबर 6 है। पहले मैं बेसिक से बता देता हूँ, है ना, फिर डायरेक्ट भी बताता हूँ। 600 आ गया। अब आप क्या करो, कोई भी दोनों में से 1% निकाल लोगे तो 30% निकाल लोगे तो 52%। तो 600 का 52% कितना होगा? 312। 600 का 50% कितना होगा? 600 का 50%, 600 का 50% कितना होगा? 300। और 600 का 2% कितना होगा? 12, मतलब 312। 312 में से 24 को माइनस करोगे तो 288, 288। तो आप यहाँ लिखोगे 288 इंटू 100, 288 इंटू 100। ठीक है, 288 इंटू 100। सॉल्व कर पाएंगे इसको? ये दोनों जीरो से दोनों जीरो काट देते हैं। 6 से कितने में जाएगा? 6 चौ 24 बचा 4, फिर 6 अट्ठे 48, 48%। आ गया आंसर? कॉपी में तो ऐसे ही करोगे, एग्जाम में नहीं करोगे। कॉपी में सॉल्व करने की मेथड अलग है, एग्जाम में सॉल्व करने की मेथड अलग है। कॉपी में सॉल्व इसलिए कर रहे हो ताकि एक आपकी अंडरस्टैंडिंग बने। मैं ये जो ट्रिक्स बता रहा हूं मैं, है ना, शॉर्टकट ट्रिक से प्री पास कर सकते हैं। मेंस पास करने के लिए बेसिक आना बहुत जरूरी है। अगर बेसिक नहीं आता, कोई भी एग्जाम हो मेंस पास नहीं कर पाओगे। प्री पास कर लोगे ट्रिक से। इसलिए मैं आपको बेसिक पे ज्यादा फोकस करवाता हूँ, क्योंकि एक बार मेंस की तैयारी कर लो ताकि प्री निकला तो मेंस निकालने में 5 साल ना लगे, है ना। एक बार प्री निकला तो मेंस की आपकी पहले से पक्की तैयारी रहना चाहिए। प्री निकालना बहुत आसान है। शॉर्टकट शॉर्टकट चीजों की ट्रिक्स बता दी आपके, एग्जाम में आते हैं आप आराम से पास हो जाओगे, लेकिन फिर मेंस में दिक्कत जाएगी। बेसिक मेथड से चीजों को सीखो, समझो, ताकि जब मेंस में सवाल आएंगे तो आपको, क्योंकि वो बेसिक से ही करवाएगा, मेंस में ट्रिक्स नहीं लगती है। मेंस में वो बेसिक ही चाहता है आपसे, है ना, क्योंकि जितने लोग मेंस में जाएंगे सबको ट्रिक्स आती है। मेंस में कंपटीशन टफ रहता है, प्री में नहीं रहता है। प्री में आधे से ज्यादा लोग जिनको कुछ नहीं आता वैसे लोग रहते हैं। तो प्री में कंपटीशन टफ नहीं है, मेंस में है। तो ये बेसिक हो गया। आपको इस तरीके से बेसिक, ये नंबर, ये परसेंट कैसे निकल रहा है, ये पता रहना चाहिए, ताकि अगर वो घुमा फिरा के मेंस लेवल के क्वेश्चन में कुछ भी चीज पूछे तो आपको पता रहना चाहिए कि मेरे को ऐसे करना पड़ता है तब आंसर आता है, क्योंकि वो एक्स वाई की वैल्यू में क्वेश्चन देगा आपको, है ना। तो अगर एक्स वाई की वैल्यू में क्वेश्चन देगा तो फिर आपको ऐसे समझना पड़ेगा। अब इसी सवाल को अगर आपको डायरेक्ट करना था, ठीक है, सवाल एग्जाम में ऐसा लिखा रहेगा, आपको मालूम है एक कम है और एक ज्यादा है, मतलब वो दोनों तो प्लस हो जाते हैं, और परसेंट का डिफरेंस। ये आप सवाल करते करते आपको दिमाग में याद नहीं हुआ अभी तक कि इन दोनों वैल्यू को हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं, है ना। ये 108 और ये 24 को क्या करेंगे अपन? प्लस ही करते हैं। और इन दोनों का हमेशा क्या लेते हैं? डिफरेंस ही लेते हैं। लेते नहीं लेते हैं? अब आपको लिखने की जरूरत है क्या? खुद ही बताना। आप 108 में 24 जोड़ो, 132 हुआ। 132 नंबर और इन दोनों का आपने डिफरेंस देखे तो 22 दिख रहा है आपको। कहीं पे भी आप लिख रहे हो क्या? नहीं। 22 के टेबल में 132 कितने बार में आता है? 22, 25 तक टेबल रन करना है ना। नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है। 22 के टेबल में 132 6 बार में आता है। 22 के टेबल में 132 कितने बार में आता है? 6 बार में। कितने बार में? 6 बार में। मतलब जो टोटल परसेंट होंगे वो 6 इंटू 100 होंगे।
हेलो 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 आ रही है। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसा सवाल आया तो यहाँ पे आप ट्रिक लगा पाओगे कि अंतर दिख रहा है कि अब आपको कितने का है? तो नहीं समझ में आ रहा, तब तो आपको बेसिक से ही करना पड़ता है ना, नहीं करना पड़ता। तो जो लोग ये ट्रिक से कर रहे हैं, ये बेसिक नहीं समझे, फिर उनके मेंस वाले पेपर बिगड़ेंगे, क्योंकि वहां पे आपको पैटर्न चेंज नहीं है, सवाल की वैरायटी भी चेंज नहीं होगी। मैं आपको जितने टाइप पढ़ा रहा हूँ उतने टाइप में से आएगा, लेकिन सिर्फ उसको पूछने का तरीका बदलेगा, जो आपको बेसिक से करना पड़ेगा, जो ट्रिक से नहीं होगा। ठीक है, आप देखो क्या बोल रहा है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से फेल हो गया, दूसरे को 42 मिले और वो पास होने के 24 से ज्यादा थे, है तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं? अब देखो यहाँ पे 60 अंक और 24, 60 से फेल हो रहा है, 24 उसको ज्यादा मिल रहे हैं, कितना हो गया? 84। तो उत्तीर्ण, तो सबसे पहले आप देखोगे ये 60 और ये 24 मतलब 84, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 12, है ना? 12 के टेबल में 84 कितने बार में आता है? कितने बार में आता है? 7। आएगा? नहीं आएगा, है ना? तो आपका जो 100% होगा वो कितना होगा? 700। 100% कितना होगा? 700। ठीक है, अब उसको 30% अंक मिल रहे हैं और 60 से वो फेल हो जा रहा है, 30 मिल रहे हैं और 60 से फेल। अब देखो यहाँ पर भी 24 भी है और 60 भी है, क्या ये दोनों 7 से कैंसिल होंगे क्या? 7 के टेबल में आते हैं क्या? हाँ, 60 और 24 7 के टेबल में आते हैं क्या? नहीं आते। आते हैं? नहीं, अगर नहीं आते तो क्या आप इसको डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हैं कि 7 के टेबल में जितने बार आते हैं आप उतने ही परसेंट ऐड या माइनस कर देते, तो आपका आंसर आ जाता। लेकिन अब इसमें आ रहा है क्या? तो अब यहाँ पे ट्रिक यूज हो रही है कि आपकी नहीं हो रही है। आप 30% है, 30% मतलब 60, तो 30% का होगा 210। हाँ, 270। तो 270 700 का कितना परसेंट है? प्रतिशत पूछा है ना? अच्छा, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने थे? हाँ, तो यहाँ पर आपको परसेंट नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वो? सिर्फ अंक पूछ रहा है। लेकिन अपन बिना ये इसका बिना 30 और 42 का यूज करे, क्या अपन वो आंसर निकाल सकते थे क्या? निकाल पाते हैं क्या कोई ट्रिक से? नहीं निकाल पाते। इसलिए आपको बेसिक वाली स्टेप आपको पता रहना चाहिए कि क्या, कि अगर आपको नंबर निकालना है, पहले वाले सवाल में बताया था ना बेसिक से, कि अगर आपको नंबर निकालना है तो कैसे करोगे आप? क्या आप बोलोगे कि 100% बराबर कितना है? 700। तो 10% बराबर कितना होगा? 70। 30% बराबर कितना होगा? 210। और 200 अंक 60 अंकों से फेल हो गया, तो इसको 60 अंक क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो 270 उसका क्या था? पासिंग। लेकिन अगर पासिंग परसेंट पूछा होता तो आप 270 अपॉन 700 इंटू 100 किए रहते। 270 अपॉन 700 इंटू 100, तो यहाँ पे आपका क्या निकल रहा था? परसेंट निकल रहा था। तीन चीज बताया था मैंने कि आपको या तो टोटल नंबर पूछेगा, या तो पासिंग नंबर पूछेगा, या तो पासिंग परसेंट पूछेगा। ठीक है, अब आते हैं इलेक्शन वाले। कितना हो रहा है टाइम? 12 है टाइम। ठीक है, करना है एक और टाइप, एक टाइप और कर लें, प्रैक्टिस करना है। कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इलेक्शन वाले सवाल में, है ना, टाइप नंबर कौन सा रहेगा अपना? 8। 8 या 9? 9। आप अपने हिसाब से टाइप डाल लेना, है ना? मेरे पास तो क्वेश्चन सब अलग अलग उसमें है। कितने क्वेश्चन है अपने पास वैसे?
266 क्वेश्चन में से 204 क्वेश्चन अपने हो गए हैं और 62 क्वेश्चन और बाकी है अपने। उसमें आपके 6-7 टाइप हो जाएंगे और नहीं 9 और 9 टाइप हो जाएंगे। तो 9 टाइप, हाँ, हर मतलब हर एक टाइप के आपके 5-5 6-6 क्वेश्चन और आएंगे फिर। ठीक है, देखो अब ये तो अपने पास फेल वाला था। अब इलेक्शन वाले सवाल में पहले इलेक्शन का जो पूरा क्राइटेरिया रहता है पहले आप उसको समझना पड़ेगा, है ना, कि कभी भी कोई इलेक्शन होगा उसमें दो लोग चुनाव में लड़े खड़े होंगे, है ना। अभी तक के एग्जामों में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें दो ही उम्मीदवारों का पूछा गया है, तीन उम्मीदवार का नहीं पूछे हैं। कितने उम्मीदवार का पूछे हैं? दो, है ना। दो उम्मीदवार वहां पे इलेक्शन में, है ना, दो कैंडिडेट चुनाव के लिए खड़े होंगे। तो अगर मान लो कि दो कैंडिडेट ए और बी हैं, है ना। अब इन ये दोनों जब चुनाव में खड़े हुए तो किसी ना किसी गांव में प्रचार करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, है ना। तो इस गांव में जब वो प्रचार करने के लिए जाएंगे तो इस गांव की कोई पॉपुलेशन भी होगी कि नहीं होगी? इस गांव में अगर वो प्रचार करने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ की कोई ना कोई पॉपुलेशन होगी। अब मुझे ये बताओ, क्या चुनाव के दिन पूरे गांव वाले वोट डालने जाते हैं क्या? नहीं जाते, है ना। तो एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि गांव के कुछ लोग वोट डालने नहीं गए, है ना। लेकिन वो लोग जो वोट डालने नहीं गए उससे इलेक्शन में कोई फर्क पड़ता है क्या? इलेक्शन में कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो हमको क्या रखना है कि जो इलेक्शन होगा, है ना, जो इलेक्शन होगा तो जो वोट डालने आए हैं, जो, है ना, गांव की पॉपुलेशन क्या है, जनसंख्या क्या है, उससे हमको मतलब नहीं है। गांव की जनसंख्या क्या है उससे मतलब नहीं है। हमको ये चीज देखना है कि कितने वोट डालने के लिए आए हैं। तो जो जीत और हार का जो निर्णय निकलता है, जीत और हार, इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो गांव में कितने लोग हैं उससे नहीं निकलेगा। कि उससे निकलेगा जो लोग वोट डालने आए हैं उससे निकलेगा। जो लोग वोट डालने आए हैं उससे निकलेगा, है ना। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको कि सपोज मान लो कि आपके कॉलेज के इलेक्शन होते थे। कभी कॉलेज के इलेक्शन देखे हो, है ना। कॉलेज के इलेक्शन में क्या होता है कि एक पूरा कॉलेज होता है, उस कॉलेज में एक प्रेसिडेंट चुना जाता है। अब उस प्रेसिडेंट को कौन चुनता है? तो क्लास के मॉनिटर चुनते हैं। अगर मान लो कि कॉलेज में अगर 40 क्लासेस हैं तो हर क्लासेस से दो मॉनिटर निकलते हैं, एक इलेक्टिव एक नॉमिनेटिव। पता है ऐसा, है ना। एक इलेक्टिव जिसको क्लास के लोग चुनेंगे, एक नॉमिनेटिव रहेगा जो कॉलेज वाले चुनते हैं। कि कॉलेज वाले कैसे चुनते हैं? हाँ, क्लास में सबसे ज्यादा परसेंट किसके बने थे? तुम्हारे, तुम यहाँ के नॉमिनेट किस यार हो, मतलब तुम क्लास की तरफ से, क्यों? क्योंकि तुम अच्छे पढ़ाकू हो। दूसरा, चुनाव लड़के आ रहा है कि नहीं नहीं मेरे को वोट देना, मेरे को वोट देना, मेरे को वोट देना, मेरे को वोट देना, ऐसा करके वो बन गए। तो एक क्लास से कितने बन गए? दो लोग बन गए, है ना। तो अगर 40 क्लास है, कितनी क्लास है? 40 क्लास है, तो टोटल वोट कितने हो गए? 80 वोट हो गए। टोटल वोट कितने हो गए? 80। मतलब जो जीत हार का जो निर्णय निकलेगा वो किससे निकलना चाहिए? 80 लोग से निकलना चाहिए। अब वो पूरे 80 में से 20 लोग तो आए नहीं डर के मारे घर से, क्योंकि जो पढ़ाकू नॉमिनेट थे वो तो डर के मारे इलेक्शन में आते ही नहीं है कि हमको किडनैप कर लेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, जबरदस्ती कर लेंगे करके। होता नहीं होता ऐसा? देखे हो इलेक्शन कभी? देखे नहीं, सुने बस हो ना। हाँ, तो वहां पे ऐसा होता है कि जो पढ़ाकू लोग रहते हैं वो तो जिस दिन इलेक्शन रहा उस दिन तो मोबाइल स्विच ऑफ करके घर में बैठ जाएंगे, आएंगे ही नहीं, है ना। बाकी जो 20 बच रहे थे, क्योंकि जो वो चुन के आए हैं वो तो पूरे 40 आएंगे, मेहनत करे हैं उनने, सबको, है ना, 10-10 रुपए का समोसा खिलाए होंगे कैंटीन में कि मेरे को वोट देना, मेरे को वोट देना, मेरे को वोट देना, तो वो तो आना ही है। जो 40 नॉमिनेट हुए थे उनमें से 20 को तो किसी ने किडनैप करके रख लिया कि देखो तो हमको ही वोट देना है, नहीं दिया तो देख तेरा आना जाना खराब कर देंगे। और बाकी 20 तो डर के मारे आए नहीं। तो टोटल 80 में से 20 लोग तो नहीं आए,
वो 20 लोग नहीं आए तो ये चुनाव रुकने वाला है क्या? रुकेगा क्या? नहीं। तो अब जो चुनाव होगा तो ये 80 लोग में से 20 तो नहीं आए, अब आए कितने हैं? 60 लोग आए हैं। तो अब चुनाव कितने लोग में होगा? 60 में होगा। अब ये 60 में जो वो जो ऐसे आते हैं ना दादागिरी वाले, मेरे को वोट देना, मेरे को वोट देना, जिसको होशियारी ज्यादा रहती है, ये लोग वोट डालने के लिए गए तो वोट की उनको मिलती है पर्ची, है ना? अगर मान लो कि एक का सिंबल ये था और दूसरे का सिंबल ये था, है ना? अब उनको एक सील मिलती है, ऐसी पर्ची मिली, उनको सील मिलती है कि जाके जिसको आपको वोट देना उसको क्या करो? सील लगाओ। तो जो होशियार लोग थे उनने जाके पर्ची में मार दिया यहाँ पे ठप्पा, ऐसे। किसको वोट गया? पहले वाले को गया क्या? दूसरे वाले को गया क्या? नहीं। तो ये वाला जो वोट है इसको अवैध घोषित कर देंगे होशियारी में। क्यों अवैध कर देंगे? समझ में नहीं आ रहा ना किसको दिया है? तो ऐसे 4-5 नमूने निकलेंगे जो ऐसी हरकत करेंगे। सपोज मान लो कि 60 में से 10 लोग ऐसे निकल गए, 60 में से 10 लोग ऐसे निकल गए, तो क्या जो जीत हार का जो डिफरेंस निकालना है उनमें ये नमूनों को शामिल करेंगे क्या? नहीं। तो ये जो 60 आए थे इसमें से 10 और क्या हो गए? कम हो गए। अब जो जीत हार निकलेगा वो किससे निकलेगा? 50 में से। जो जीत हार निकलेगा वो किसमें से निकलेगा? 50 में से। आया समझ में? तो दो से तीन तरीके के आपके सवाल इसमें बनेंगे। पहला सवाल तो आसान कि भाई बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ, कुछ नहीं, गांव में 100 लोग थे, 100 के 100 ने आके वोट डाले, किसी ने अवैध वोट नहीं डाला। सवाल आसान लग रहा है, कठिन लग रहा है? आसान है, तो ये आसान कैटेगरी हो गई। दूसरा नमूने, नहीं वोटिंग के दिन तो छुट्टी रहती है हमारी, हमने को नहीं जाना है। तो फिर सवाल बनेगा कि किसी गांव की जनसंख्या में किसी नगर की जनसंख्या इतनी थी, या जनसंख्या नहीं भी देगा तो बोलेगा कि इतने परसेंट लोग वोट डालने नहीं गए और एक उम्मीदवार को इतने परसेंट वोट मिले और इतने से वो जीत गया। बताओ जीतने हारने वाले को कितने वोट मिले? अब थोड़ा सा ट्विस्ट ला दिया सवाल में। क्या कर दिया? कुछ नमूने नहीं आए, आगे रहते तो हमारा सवाल ऐसा आसान हो गया था, है ना? अब सवाल की एक कैटेगरी और बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? कि एक नगर की जनसंख्या, गांव में चुनाव हुए, वहां पे इतने परसेंट लोग ने वोट डालने नहीं गए। चलो नहीं गए तो ठीक है, लेकिन जो डालने गए उसमें से भी इतने परसेंट अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए, और अपना सरदर्द बढ़ा दिए। जब हमको वो इनवैलिड वालों को भी क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो इनवैलिड वाले में दो टाइप के सवाल बनते हैं, जिसमें आपको वो डायरेक्ट परसेंट देगा। डायरेक्ट क्या देगा? परसेंट देगा। डायरेक्ट क्या देगा? परसेंट देगा। नहीं तो वो वैल्यू बता देगा। परसेंट दिया तो सवाल आसान है, वैल्यू दिया तो कंफ्यूजिंग है। परसेंट दिया तो आसान है और वैल्यू दिया तो कंफ्यूजिंग है। ठीक है? तो ये आपके तीन टाइप के इसमें सवाल बनते हैं। अपने कोई तीनों ही अपन लेवल वाइज सवालों को समझेंगे। सिनेरियो पूरा समझ में आया कि चुनाव में क्या क्या हरकत हो सकती है? या तो पूरे लोग वोट डालने जाएंगे, या कुछ लोग वोट डालने नहीं जाएंगे, या फिर कंडीशन ये हो सकती है कि वोट डालने गए लेकिन वहां पे इनवैलिड करके आ गए, है ना? अभी चुनाव में सुन रहे थे कि बोले मेरी दादी तो मर गई थी, मैं वोट डालने सिर्फ इसलिए आता हूँ कि हर साल वो वोट डाल के जाती है, तो सोचे इस बार उससे मिल लूं, है ना? उसको गुजरे तो 5 साल हो गए हैं, लेकिन पता चलता है कि हर 5 साल में वो एक बार वोट डालने तो आती है। तो इस चुनाव में मुझसे मिलने आया था, लेकिन पता चला अभी भी मेरे आने के पहले ही वोट डाल के चली गई। तो ऐसे जो वोट पता चलते हैं ये वोट क्या होते हैं? इनवैलिड वोट होते हैं। तो क्या आप इसको जीत हार में काउंट करोगे? नहीं करोगे। क्लियर है? अब देखो, दो उम्मीदवार के बीच चुनाव हुए, डाले गए कुल मतों का 35% प्राप्त करके एक उम्मीदवार 1500 मतों से जीत गया। अब दो उम्मीदवार रहे होंगे आपके पास, ए और बी। कितने उम्मीदवार रहे होंगे? ए और बी। अगर मान लो कि एक को 35% वोट मिल रहे हैं, बीच में कोई हरकत हुई है क्या? नहीं आने वाली, इनवैलिड वाली कुछ नहीं है। तो एक को अगर 35 मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होते हैं? टोटल तो 100 रहे होंगे आपके। टोटल कितने रहे होंगे? 100। उसमें से एक को कितने मिल गए? 35। तो दूसरे को कितने मिलेंगे?
65%। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जीता कौन, ए या बी? कौन जीता? बी। क्यों? उसको ज्यादा वोट मिले। हारा कौन? ए। तो ए कितने परसेंट से हारा? ए कितने परसेंट से हारा? 30% से हारा। इसको 65 मिले, इसको 35 मिले। परसेंट में कितने से हारा? 30% से। परसेंट में कितने से हारा? 30% से। और वोट में कितने से हारा? 1500। तो वोट में हारा कितने से? 1500। परसेंट में कितने से हारा? 30 से। क्या क्या पूछ सकता है? बोल रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिले, तो जीतने वाले को कितने मिले? 65%। अगर पूछा रहता हारने वाले को कितने मिले, तो इंटू, हारने वाले को कितने मिले? 35। और अगर बोला रहता कि बताओ कुल वोट कितने थे, इंटू 100। यही 3 सवाल पूछ सकता है वो, कुछ और पूछेगा? इसमें तो ये 3 ही बनेंगे। आए समझ में? आसान है पैटर्न, कोई दिक्कत? दिक्कत बस वो कब आएगी आपको? कब आएगी? जब इनवैलिड वाला आएगा। कब आएगा? इनवैलिड वाला। जब तक इनवैलिड वाला नहीं आ रहा है तब तक सब बढ़िया है। यहां देखो, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को 55%। तो अगर ए और बी 2 उम्मीदवार है, एक को यदि 55% मिल रहे हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 45%। कितने परसेंट से जीत गया? 10% से। या फिर बोले कितने परसेंट से हार गया, तो भी। तो अंतर जीत रहे या हार, इसको अंतर ही बोलेंगे, ठीक है ना? चाहे वो जीता हो या हारा हो। अगर हारा भी है तो भी अंतर लेंगे, और जीता है तो भी अंतर ही लेंगे। ठीक है, हाँ, उतने मतों से जीत गया। अब 20,000 मतों से जीत गया, तो मतों में कितने से जीता है वो? कितने वोटों से जीता है? 20,000। और परसेंट में कितने से जीता है? वो तो मिले हैं। इंडिया ने 300 रन बनाई, पाकिस्तान ने 250। कितने रन से जीती? 300 कि 50? एक को 55% मिले हैं, एक को 45% मिले हैं। कितने परसेंट से जीता? 55 से तो नहीं जीता ना। हाँ, ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में यही गड़बड़ होती है कि हमको लगता है जीतने वाले कितने परसेंट से जीते, तो हम 55 अपॉन में कर देते हैं, और फिर सवाल क्या हो जाएगा? गलत। तो जीता कितने परसेंट से है? 10% से। तो डिवाइड में क्या करोगे? 10। पूछा क्या है कि कितने चुनाव में कुल कितने मत डाले गए, मतलब इंटू 100। दूसरा पूछ रहा है कि जीते गए उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, तो इंटू 55। तो यहाँ पे आपका सीधे सीधे 2 लाख और 1,10,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन बताना पड़ेगा क्या? कैलकुलेशन तो बनेगी ना। जहां आपको ऐसा लगेगा कि सर इसका कैलकुलेशन बता देना, तो मैं बता दूंगा। तब तक कैलकुलेशन अपन लोगों ने 1 महीना फुर्सत से करे हैं, अपन ने करे नहीं करे हैं? सारे मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, इंटू वगैरह सारे अपन ने बहुत फुर्सत से 1 महीने में पढ़े हैं। तो अभी आप लोग ऐसा अगर लगता है आपको कि नहीं बन रहा है, तो फिर से पूछ लेना कि सर ये कैलकुलेशन कैसे करना है। हाँ, अब एक उम्मीदवार, दो है, ए और बी, दो आपके कैंडिडेट रहते हैं। एक क्या बोल रहे, 23 पर लेकर हार गया, मतलब अगर इसको 23% मिले हैं तो दूसरे वाले को 77 मिले होंगे क्या? और कितने से हार गया? 54% से। 54 से हारेगा ना। हाँ, तो क्या बोल रहा है, जीते हुए उम्मीदवार को 154% मत मिले हैं, तो 154,000, मतलब 15,400 मत इसको मिले हैं। ये इन तीनों में से इसके नीचे कौन सी वैल्यू आएगी? कौन सी आएगी? क्या लिखा है? जीते हुए उम्मीदवार को इतने मत मिले। तो ये मत किसको मिले? जीते वाले को मिले ना। तो इसके नीचे क्या वैल्यू आएगी?
जीते वाले की वैल्यू आएगी। जिसकी वैल्यू दी है उसी का परसेंट लिखोगे ना। अभी तक हार और जीत की वैल्यू दे रहा था तो इसलिए अंतर लिख रहे थे। अब वो बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं जीते वाले की वैल्यू दे रहा हूं आपको। जीते हुए उम्मीदवार को 15,400 मिले हैं। 15,400 किसको मिले? जीते हुए उम्मीदवार को 15,400 किसको मिले? जीते हुए उम्मीदवार को। तो जीते हुए उम्मीदवार का परसेंट कितना है? अब पूछ रहा है कि हारे हुए को कितना मिले, तो इंटू क्या करोगे? 23। 7 के टेबल में 4 कितने बार में आता है? आता है क्या? कितने बार में आता है 7 के टेबल में 4? 2 बार में आता है। 7 दूनी 14। 7 के टेबल में 4 कितने बार में आता है? 2 बार में। तो ये एक बार कट जाएगा और ये 2 बार। 23 का इंटू 2 में करो 46 और उसके बाद में 2 जीरो। आया समझ में? तो जो वैल्यू दी रहेगी परसेंट भी उसी का आएगा। हाँ, एक उम्मीदवार को 56% वोट प्राप्त हुए। 56%, तो दूसरे को 44 ही हुए होंगे, नहीं हुए होंगे, है ना? हाँ, अब क्या बोल रहे हैं, दूसरे प्रत्याशी को 8822 मत प्राप्त हुए। तो ये 8822 किसकी वैल्यू है? किसकी है? 44 की, क्योंकि दूसरे को मिल बोल रहे हैं ना वो। तो ये पहला है और ये दूसरा। तो दूसरे को कितने मिले? 44। तो यहाँ पे आप लिखोगे 44 इंटू 100। इंटू क्या करोगे? 100। ठीक है, बन जाएगा। कैलकुलेशन बताना पड़ेगा। 11 के टेबल से कट जाएगा वो। 11 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे देखो। हाँ, ये सवाल बढ़िया है, इसका आंसर बताओ। हाँ हाँ, तो आपको देखो क्या बोल रहे हैं कि कुल मतों की संख्या बताओ। एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि अगर सवाल में संख्या नहीं दी हुई है तो आप संख्या में आंसर कभी नहीं निकाल सकते। क्या नहीं मान सकते ना? आप ऐसी वैल्यू मान ही नहीं सकते कि जो यूनिवर्स ना हो। आप 100% मानते हो ना? क्या मानते हो? अगर आप 100 मान के करें तो वो आपको ऑप्शन में दिखेगा और आप उसको टिक लगाओगे तो गलत हो जाएगा। आप 100 मान रहे हैं, मेरे को 1000 मानना होता तो, इनको 200 मानना रहता है तो, उनको 10 ही मानना रहता तो, ऐसे 4 लोग अलग अलग चीजें मान सकते थे ना। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दी है, कोई भी संख्या नहीं दी है, और सवाल में अगर कोई संख्या में आंसर पूछ रहा है तो उसका आंसर हमेशा आएगा आंकड़े अपर्याप्त है, डेटा सफिशिएंट नहीं है। क्या आंसर आएगा इसका? डेटा सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, और ऐसा एक आध सवाल जरूर देता है वो, अपना टैलेंट देखने के लिए कि भाई बस तुमने सवाल देखे हो चतुर जैसे, बस कॉपी पेन उठाना चालू कर देते हो क्या, कि सवाल को पढ़ के समझते भी हो कि हाँ इसका आंसर आ सकता है कि नहीं आ सकता, है ना? ठीक है, ये बात याद रहेगी कि अगर कोई भी, मैं इस सवाल की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी टॉपिक में, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस का हो, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट का, सीआई का, एसआई का, जो भी हो, अगर आपके पास वैल्यू नहीं दी है तो आप वैल्यू में आंसर नहीं निकाल सकते जब तक उसने कोई ना कोई एक वैल्यू ना दिया हो। ऐसे बड़े बड़े सवाल आएंगे, 5 5 6 6 लाइन के आएंगे, वहां पे इतना परसेंट से ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर उसका रेशियो ये था, फिर इसका ये परसेंट हुआ, फिर उसका ये बनता है, फिर उसने ऐसा किया, तो बताओ उसके पास कितने बचे। अब पूरे सवाल में रेशियो परसेंट दे रहा है और आखिरी में वैल्यू पूछ रहा है, और ऑप्शन के चौथे नंबर के डी ऑप्शन में रहेगा आंकड़े अपर्याप्त है। और हम सवाल पढ़ के पेन देखते हैं, हाँ इसको ऐसे कैलकुलेट, हाँ ये लिखे, फिर इसको कैलकुलेट, फिर आखिरी में देख रहे हैं कोई आंसर क्यों नहीं आ रहा, फिर ऑप्शन देखते हैं कि अरे चौथा ऑप्शन आंकड़े अपर्याप्त, फिर टिक लगाएंगे। करते हैं ऐसा? ऐसा नहीं करना है।
तो आपको पता रहना चाहिए कि किस चीज से आंसर आ सकता है और किससे आंसर नहीं आ सकता है। है ना, जैसे आप अगर मान लो कि मैं आपके घर आया, मैंने बोला कि बिरयानी खाना है, लेकिन उसमें चावल मत डालना, पॉसिबल है क्या? है क्या? नहीं है। तो कुछ चीज हमको मालूम रहता है ना कि इसके बिना ये हो ही नहीं सकता। तो मैथ्स में भी कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीजें हैं कि जिसके बिना वो हो ही नहीं सकता, आप कुछ भी कर लो। तो अगर आपके पास संख्या नहीं है तो आप संख्या में आंसर कभी नहीं दे सकते। ये सवाल अब यहां पे देखो क्या बोल रहा है कि हारने वाले को इतने मिल रहे हैं, हारने वाले को 74 मिल रहे हैं। बनेगा सवाल? दो लोग हैं, ए और बी, 63 मिले, ये जीत गया। दूसरे को कितने मिले होंगे? 37। तो इसको परसेंट में 37 मिल रहे हैं, लेकिन वैल्यू में 7400 अपॉन 37 इंटू क्या पूछ रहा है? अंतर कितने का है? तो अंतर 13 में से 7 गए तो 6, और 5 में से 3 गए तो 26। ठीक है, आसान था। चलो, साढ़े अपना टाइम हो गया है। कुल मतों की संख्या बताओ। थोड़े से अच्छे लेवल के अपने को कल करना पड़ेगा, जिसमें आएंगे कौन से वाले सवाल? कौन से सवाल आएंगे? इनवैलिड वाले, है ना। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% प्राप्त किया तथा 336 मतों से हार गया। मतों की संख्या बताओ, है ना। 4% बराबर ये आएगा, तो 4 8 4 8 32, 4 4 16, 840 आंसर आएगा इसका। ठीक है, 840 या 8400, ये मीटर लिखा है इसमें, मीटर नहीं उम्मीदवार थे। हाँ, ये वाले सवाल अपन कल देखते हैं। मीटर लिखा है, बताओ। कैंडिडेट्स है, वो मीटर नहीं है। ऊपर कैंडिडेट्स लिखा है ना, यहाँ कैसे मीटर आ गया? एक चुन में दो उम्मीदवार थे। हाँ, अब यहाँ पे देखो, चुनाव में 95% वोट वैध थे। सफल उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त करके 684 से जीत गया। अवैध मतों की संख्या बताना था। आखिरी में इंटू 5 आता, लेकिन ये अवैध वाले अपन कल करेंगे, क्योंकि मैं आपको सारे उसमें बहुत सारी 2-3 वैरायटी बताऊंगा। क्वेश्चन है कि नहीं, मैं देख लेता हूँ। तुम दो, अवैध घोषित कर दिया है इसमें भी, हार गया। ये वाला तो फालतू है सवाल। उसके बाद हाँ, अवैध घोषित कर दिया। हाँ, अवैध घोषित कर दिया। 15% अवैध घोषित थे। हाँ, ठीक है। एक सवाल वो नहीं आया है, मैं इसमें दो सवाल डालना पड़ेगा इसमें, जिसमें नंबर थे कि सपोज मान लो कि 52 अवैध घोषित हो गए या 48 अवैध घोषित हो गए वोट, वैसे वाले। तो वैसे वाले मेरे को दो सवाल कल लिख के लाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अपन ये कल देखते हैं। हाँ, आपका LIC वाला सवाल ना।